स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेक नेट एंकी। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 2 सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पर उससे पहले आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि जो ये स्लाइड दी गई है उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं और कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं। तो आप लोग को सेल्स और सेल ऑर्गेनल के बीच में डिफरेंशिएशन करके बताना है। तो इसकी नंबरिंग कर दे है ताकि ये प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये 6 डायग्राम है ये 6 डायग्राम है जिनमें आप लोगों को ये डिफरेंशिएट करके बताना है कि ये नंबर आपका सेल है और ये नंबर आपका सेल ऑर्गेनल्स है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख के बताइएगा। ये बहुत ही फन एक्टिविटी होने वाली है। ये पूरा आपका एनसीईआरटी कंटेंट रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा और थोड़ा ट्विस्ट के साथ इसमें थोड़े बहुत एनिमेशंस भी होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। और इस स्लाइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये है आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? ये है हम लोग का सेल डिवीजन। ये पूरा प्रोसेस सेल डिवीजन को शुरू कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं इस चैप्टर का। ओवरव्यू में हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं और यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से। तो पहला लिखा है हम लोग का बॉडी परफॉर्म मेनी फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारी जो बॉडी है वो गिवन टाइम पे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रहा है, जैसे फूड डाइजेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से मैसेजेस जो होते हैं वो भी नर्व्स के थ्रू भेजे जा रहे हैं, ब्लड की पंपिंग हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो रहा है। ये सब साइमल्टेनियसली सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब एक साथ कैसे हो रहे हैं? अगर हमारी एक सेल ये काम कर रही है, जैसे हम लोग कोई एक काम कर रहे हैं तो उसी सेम टाइम पे हम लोग दूसरी जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो वैसे ही ये सारे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ पे दिया है हमारी बॉडी फूड डाइजेशन भी कर रही है, sending electrical messages through nerves, pumping blood from the heart, circulating nutrients, synthesizing protein, filtering urine। तो ये कितने फंक्शन हुए आपके? 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल 6 फंक्शन साइमल्टेनियसली हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है। लेकिन किसकी मदद से? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की मदद से। तो हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स की मदद से डिफरेंट बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है और इसीलिए सेल्स को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, क्योंकि हमारी जो सेल है वो हमारे जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसमें हेल्पफुल होती है। यहाँ पे लिखा है बिकॉज सेल आर कंसीडर्ड टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल को ही क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ये इक्विप्ड होती है मशीनरी से। जैसे हम लोग के पास डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं। फूड फैक्ट्री में अलग तरह की मशीनरीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की फैक्ट्रीज में अलग तरह की मशीनरी होती है, ऑटोमोबाइल्स में अलग तरह की मशीनरी होती है। वैसे ही मशीनरी से वो सब इक्विप्ड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही हमारी जो सेल है वो इक्विप्ड होती है इसी कुछ तरह की मशीनरी से जो फंक्शनिंग परफॉर्म करती है। और इसी मशीनरी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी मशीनरी को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। इसी मशीनरी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। अब हम लोग का है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पहला है हम लोग का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और सेकेंड पढ़ेंगे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोग के, वो एक
सिंगल सेल, यूनि मतलब होता है हम लोग का सिंगल, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं यूनि का मतलब होता है सिंगल। अगर हम लोग की सिंगल सेल है, वो जो सारे प्रोसेसेस, सारी फैक्ट्रीज का काम अकेले ही कर रही है, उसे हम लोग यूनिसेल्युलर कहेंगे। यानी ये जो हमारी सिंगल सेल है, इसमें रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फूड डाइजेशन भी हो रहा है और एक्सक्रिएशन भी हो रहा है, सिग्नलिंग मैसेजेस भी यही सेल से सेंड और रिसीव कर रही है। तो ये हम लोग की सेल बेसिक्स, जो हम लोग की यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फिर आता है हम लोग का मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स और भी बहुत सारे यूकैरियोट्स जो होते हैं, वो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। यानी हर एक फंक्शनिंग, हर एक बॉडी फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं। जैसे कि फूड डाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन्वॉल्व होंगी, और हमारा सिग्नलिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल इन्वॉल्व होगी। सिग्नलिंग के जैसे यहाँ पे हम लोग का दिया है नर्व सेल्स, तो हम लोग सिग्नलिंग प्रोसेस किसकी मदद से होता है, नर्व सेल्स की मदद से होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेल गैमेट दिया है, और ये हम लोग का रेड ब्लड सेल जो कि हम लोग को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये हम लोग का इम्यूनिटी में हेल्प करता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। और ये है हम लोग का प्लांट सेल जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है, ये हम लोग का जाइलम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब होता है ढेर सारे, और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रो मीन्स होता है हम लोग का प्रिमिटिव, और कैरियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ओके। तो यहाँ से हम लोग ये डिफरेंस देख लिए कि प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियस। और यूकैरियोट में भी यू मीन्स होता है न्यू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जिसका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन देखने से पहले हम लोग इसके बीच का कॉमन कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। कॉमन कंपोनेंट्स क्या है, पहला है हम लोग का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स में भी। यहाँ पे आप लोग देखते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम लोग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि हम लोग का प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म हम लोग का फ्लूइड होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर है हम लोग का डीएनए हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। तो कुछ कॉमन कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग का राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड डीएनए, जो कि हम लोग का जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। फिर हम लोग कॉमन कंपोनेंट्स तो देख लिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग इसका न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में जो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहा है, ये पूरा जेनेटिक मटेरियल आपका स्कैटर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ किसी तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। तो जो हम लोग का प्रोकैरियोट्स होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जो हम लोग का यूकैरियोट होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में ये चीज नहीं होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन
डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसका जेनेटिक मटेरियल ओपन रहता है और इसका विद इन द मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। फिर उसके बाद है हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो प्रोकैरियोट्स में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन यूकैरियोट्स में हम लोग को मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग का पहला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसमें हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पूरा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर उसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड है, उसकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर गोल्गी एपरेटस पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और यहाँ पे लाइसोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और कुछ और भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि हम लोग का प्लास्टिड हुआ, वैक्यूल्स हुआ, लाइसोसोम्स हुआ, परऑक्सीसोम्स हुआ। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, एक डिफरेंस, और यूकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये दूसरा डिफरेंस। पर यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, पहला है हम लोग का मीसोसोम्स। मीसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मीसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो मीसोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। सेल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और रेस्पिरेशन में भी हेल्पफुल होती है, ठीक है। मीसोसोम्स हो गया, मीसोसोम्स क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई जो कि सेल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है। दूसरा स्ट्रक्चर है हम लोग का प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये चीज नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग का क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। और तो और हम लोग का सीलिया भी प्रोकैरियोट्स में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में फ्लैजिला और सीलिया होता है, और फ्लैजिला और सीलिया ये हम लोग का कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है और कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें सीलिया होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये एनिमेटेड वीडियो प्रोकैरियोट्स का। तो जैसा कि आप लोग इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ओपन में है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, जेनेटिक मटेरियल हम लोग का ओपन में है। और इसके पास, इस प्रोकैरियोट के पास हम लोग का सीलिया भी प्रेजेंट है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यूकैरियोट करते हैं। तो इस स्लाइड में आप लोगों ने यूकैरियोट का किया और ये पूरा एनिमेशन है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सब कुछ किसमें है, इनक्लोज्ड है विद इन द मेम्ब्रेन। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोग का गोल्गी एपरेटस है जो कि हम लोग का मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसको हम लोग GA कहते हैं। और तो और ये हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड है, जिसको हम लोग ER लिख देते हैं। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ER, और ये हम लोग का, आपको यहाँ ओपन में जेनेटिक मटेरियल नहीं दिख रहा है क्योंकि वो क्लोज्ड है किसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो हम लोग इसे हम लोग लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हम लोग का राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स कॉमन फीचर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। तो कुछ इस यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में
आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा इन दोनों स्लाइड्स की मदद से, ठीक है। अब हम लोग लाइव प्रोकैरियोट्स को देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर प्रोकैरियोट्स कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एडवांसमेंट इन माइक्रो, आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। इनके पास सीलिया प्रेजेंट है, इसके पास सीलिया भी है और फ्लैजिला भी प्रेजेंट है इस प्रोकैरियोट के पास, देखिए। तो और इनके पास कोई भी डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग का माइक्रोस्कोप लिखा है, एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन एक्सप्लोरिंग डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट ही सेलुलर ऑर्गेनल की डिस्कवरी का कारण रहा, ठीक है। तो अब हम लोग इसी सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में देखेंगे और आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। और तो और इस पूरे वीडियो पे हम लोग टारगेट लेके चलते हैं 1000 लाइक्स का, 1000 सब्सक्राइबर्स का और तो और 1000 शेयर का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।